तो भाई ये वीडियो है और 2-3 पार्ट में ये फंसना कैसे है। अब जिस एजेंट ने भेजे होंगे, ठीक है, उसने अगले आदमी की पार्टी की पेमेंट नहीं भुगताई। बच्चा है लोगों के पास, अगर माँ बाप, भगवान ना करे माँ बाप भगवान को प्यारे हो जाएं, तो वो माँ बाप को अग्नि देने नहीं आ सकता, और भगवान ना करे वो बच्चा वहाँ पूरा हो जाए तो माँ बाप उसकी शक्ल नहीं देख सकते। कैमरे के पीछे तो सारी, मेरे ख्याल से मैंने ऐसा लगा भी सारी एकेडमी वाले 2 नंबर के तरीके से भेज दोगे। नहीं जगदीप भाई, कभी भी नहीं, नेवर। रोजे की कसम खाओ अपनी। हाँ भाई साहब, सामने मंदिर है। मैंने आज तक जीवन में कोई आदमी टूरिस्ट वीजा पे बड़का, अरे भाई साहब कमाल कर रहे हो, मेरे साथ लेके चलो। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप चेसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। सेंसिटिव मामला है, डोंकी स्टाइल का मामला है। मेरे पास कुछ वीडियो आई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई ये वीडियो है और 2-3 पार्ट हमारी हैं। मेरे साथ हैं संदीप भाई साहब। भाई साहब राम राम। नमस्कार जगदीप भाई, सभी दर्शकों को राम राम। भाई साहब कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप सुनाएं जी। भाई साहब डोंकी मार का भाई अमेरिका जाम थे, कुमार के बंदे है, फसरे भाई कोलंबिया माफिया का, तटी के साथ बंदूक ताड़ा है, ना रोटी है ना पानी है, अपना भाई जुगर कुकर दो चुका ले भाई। हम कुमार के बंदे हैं भाई, पूरा कोलंबिया माफिया ना बच रहे भाई, मन ना बचा लो, जमी दुखी हो रहे भाई, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है भाई। इंडिया से आए भाई डोंकी खातर, कुमार के बंदे हैं भाई, पूरा बहुत दुखी हो रहे हैं, कोलंबिया माफिया फंस रहे हैं भाई, बचा लो भाई। सब ये आपके कान तो नहीं जा रहे थे? नहीं, हम तो बहुत दूर हैं इन चीज़ों से भाई। आपने वीडियो देखी? हाँ, मेरे पास भी आई थी घूम फिर के। तो देखो प्लेटफॉर्म है, हमारा भी काम है, तो मेरे को भी लोगों ने कहीं दाएं बाएं से, आप जैसे किसी सज्जन भाई ने भेजी थी कि भाई साहब ये क्या है, किस तरह है, तो फिर मैंने भी थोड़ा सा देखा था, लेकिन ज़्यादा पता नहीं कहाँ के बच्चे हैं और कौन भेजने वाला था, इनके बारे में ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं। लेकिन देखने के बाद और बहुत दयनीय स्थिति मतलब लगी, और बहुत बुरा फील हुआ कि भाई घर से इतना पैसा दे के, जान जोखिम में डाल के, और किस स्थिति में मतलब माँओं के बच्चे पड़े हैं। हो सकता है कोई भाई अकेला भी हो अपने घर में। तो ये हैं भाई जो डोंकी मार के दूसरे देश में जावा हैं। इंग्लिश का तो पेपर पढ़ता नहीं भाई, और जावा हैं दूसरे देश में भाई, और यह हालत बना है। अब मदद की गुहार लगा रहे हैं। माँ बाप का क्या हाल होगा, किसके थ्रू ये गए हैं। अब हम मैं फ़िलहाल कुरुक्षेत्र में संदीप जी का यो आइल्स अकेडमी फ्यूचर प्लेनेट के नाम से, और मित्र हैं, तो मैं आता रहूँ भाई यहाँ पर ऐसी जानकारी जुटाता रहूँ। पिछले भी एक वीडियो बनाई थी मैंने। तो भाई साहब जो ये डोंकी स्टाइल है, ये क्यों कर फंसे हैं, के मामला हुआ है? हमने तो है ना, जब ये दिखे ना तो हमने ये आइलेट्स अकेडमी दिमाग में भाई इनके थ्रू गए थे ये, और इनके थ्रू मामला हो गया। नहीं, देखो क्या है जगदीप भाई, हर फील्ड में, हर स्ट्रीम में 2 तरह के लोग होते हैं, ठीक है ना। जो अपन कह सकते हैं, जैसे अब अपनी भी सीमाएं कई देशों के साथ लगती हैं। जो अपने से हल्के देश हैं उनके लोग यहाँ घुसने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने बड़ा मामला सुना होगा बांग्लादेश से घुसपैठ, चाहे कोई भी है वो, बांग्लादेश से घुसपैठ, या इधर अपना जब इनका चाइना और इनका चल रहा था भूटान का, कुछ लोग उधर से भी एंट्री। क्योंकि मोस्टली जैसे जब किसी देश पे पहले तो विपदा के टाइम एक तो लोग भागते हैं इधर उधर शरणार्थी बनने के लिए, एक होते हैं नकली शरणार्थी। ये लोग नकली शरणार्थी हैं। नकली शरणार्थी इन द सेंस, ये लोग वहाँ जाके इनको अलग अलग देश में जो मतलब जिनको हम कहते हैं अभी एजेंट कह लो, डोंकर, वो लोग इनको इलीगल जिन स्टेट्स की मतलब पास सीमाएं लगती हैं, जैसे अपना पाकिस्तान के साथ लगता है, बांग्लादेश के साथ, तो जैसे स्मगलिंग में भी कुछ लोग एक्टिव होते हैं, आपने देखी होंगी। अपने पंजाब को बड़ा सेंसिटिव कुछ एरियो को घोषित किया हुआ है। तो ये वही चीज़ है। अब हर जगह कुछ ना कुछ अफसर भी लालचखोर होती हैं थोड़ा बहुत, वो चाहे कोई भी देश हो, तो रली मिली भगत से वो इधर उधर दाएं बाएं उन लोगों को टपा देते हैं, क्रॉस करा दिया। तो ये लोग वहाँ जाके क्या कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान नहीं जाऊँगा जी, या मेरा परिवारवाद के साथ झगड़ा है, या कुछ लोग कह देते, या कुछ लोग पार्टियों का नाम रख देते हैं, या धर्म का नाम रख देते हैं, ठीक है जी, और कहते हैं मेरी जान को खतरा है जी, मैं वापस नहीं जाऊँगा। मुझे नहीं पता मैं यहाँ भटकदा भटकंदा जंगला मना धक्के खंदा कैसे आ गया है।
ये एक्सक्यूज है उनका। बिल्कुल। और इस चीज़ के अंदर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, कई बार जगदीप भाई आप जैसे मंच के माध्यम से या मेरे पास भी बच्चे आते हैं पूछने के लिए, बहुत बालक आते हैं दिन में, अगर आप कभी चुपचाप बैठो क्योंकि आपकी लगभग सबको पहचान है तो लोग नहीं बोलेंगे। आप किसी ऐसे अदल पछाण आदमी को बिठा दो अपनी टीम में से जिसको कोई ना जानता हो, मैं आपको दिन में ऐसे 20 लोग दे दूंगा जो मेरे को पूछते हैं भाई साहब एक बार किसी तरह टूरिस्ट वीजे पे पहुंचा दो, या आपका कोई जानकार हो आप बस। और फिर मेरा क्या जवाब होता है वो आप सुन लेना। मैं अपना फेसबुक अकाउंट खोल लूँ तो मेरे पास हज़ारों लोगों के डीएम आए होते हैं जब हम कोई भी टूरिस्ट वीज़ा डालते हैं किसी ट्रैवल्ड आदमी का, तो लिखते हैं कितने पैसे लोगे, मेरे को भी भेज दो भाई साहब, मैंने भी जाना है। नहीं तो आपको भी मैंने बताया था आप कैसे जा सकते हो, मुझे याद है। तो जगदीप भाई, जाने से ज़्यादा ज़रूरी वापस आने की वजह बताना होता है टूरिस्ट वाले को, लेकिन ये लोग वो हैं जो जाके वापस आना ही नहीं चाहते, या वहीं छिप जाना चाहते हैं, या खुद को किसी भी तरह जुगाड़पंथी से वहाँ इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। अब जो ये फंसना कैसे है, अब जिस एजेंट ने भेजे होंगे, ठीक है, उसने अगले आदमी की पार्टी की पेमेंट नहीं भुगताई। तो जैसे अपन छोटे होते नाटक नहीं देखते थे, उसमें बोलते बोले राक्षस की जान तोते में है। अब राक्षस की जान तोते में कैसे है, वो वहाँ के जो डोंकर जो हैं, डेविल्स हैं जो, वो इनको टॉर्चर करेंगे, ये अपने माँ बाप को संपर्क करेंगे, माँ बाप एजेंट को डंडा देगा, एजेंट फिर पीछे पहुंचाऊंगा। अब पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा, वो तो अगर उसने पहुंचाने होते तो पहले पहुंचा देता भाई। पता नहीं वो डोंकर कौन होगा, उसके माँ बाप उसको अच्छी तरह से जानते भी हैं नहीं जानते हैं। कई बार तो सैकड़ों बच्चों को फंसा के डोंकर भी अंडरग्राउंड हो जाते हैं। लोगों को उनके असली नाम तक नहीं पता होते, क्योंकि जो लोकल लोग हैं उनका संपर्क होता है किसी न किसी लोकल एजेंट से या लोकल रिश्तेदारी के आदमी से। जगदीप भाई, जो आगे जिन लोगों से ये लोग संपर्क में होते हैं बाहर के, कोई इनके वो रिश्तेदार थोड़ी हैं, उनको इनकी कोई शर्म लिहाज थोड़ी है। ठीक बात है। ठीक है जी। और लोगों का मतलब ऐसे माध्यमों से बिजनेस चलता है कि सिर्फ फोनों पे संपर्क है। कुछ लोग तो किसी को जानते ही नहीं, उनकी शक्ल नहीं देखी होती उनको। ठीक है, अब एक आदमी मान लो 200-400 बच्चों के पैसे लेके भाग गया, तो यहाँ वाला लोकल आदमी क्या कर लेगा उसका? स्कैम है जी। अच्छा, डोंकी स्टाइल से कुछ 20 लाख के दें, 25 लाख के दें, एक आधा दोनों कहते भाई हमने तो है ना 35 लाख दिया, हमने तो सीधा मैक्सिको की दीवार तक कूदना ही कूदना है। कुछ लोग उनको हम तो इतने जंगला में को चले, कई कई महीने पैदल चले, वो क्या मामला है भाई? हमारे तुम पीछे लगे। जगदीप भाई पता क्या है, ये लोग मतलब ज़्यादा तो मैं भी इसके बारे में कभी गया नहीं, लेकिन जो लोग जिनसे सुना है, 2-4 रिश्तेदार हैं या वहाँ जो दोस्त हैं स्टूडेंट वीज़ा पे गए, वो बता देते हैं भाई हमारा फलाना रिश्तेदार है, ऐसे आया। ये लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के वीज़ा का मिसयूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया ही है कि वीज़ा मेरे पास कहीं का है, मेरे को जाना कहीं है, वाया टिकट ले ली, ठीक है जी। और जैसे इंग्लैंड हो गया, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ का शेंगन वीज़ा जिसको हम बोलते हैं, आपने सुना होगा, तो उन वीज़ाज़ पे मैक्सिको की तरफ से ऑन अराइवल वीज़ा एंट्री होती है, जैसे अपने को कुछ एशियन कंट्रीज़ में भी है। ठीक है, तो ये उस चीज़ का फ़ायदा उठा के लोग वहाँ उतर जाते हैं कुछ घंटे का स्टे लेने के लिए, या ये कह देते हैं हमारे को 2 दिन के लिए मैक्सिको घूमना है, वहाँ का कोई होटल बुक करा रखा है, वहाँ के एजेंट्स का जो भी इनका मकड़जाल है, जो भी इनकी कॉन्स्पिरेसी है, या जो भी कुछ करप्ट अधिकारी मिले हुए हैं उनके साथ, वो फिर बच्चा वहाँ से निकल जाता है और ये उसको बॉर्डर टपा देते हैं। ठीक है जी। अब कुछ लोग कहते हैं जी मेरी तो गुंजाइश नहीं, मैं और या हर आदमी इसका पात्र नहीं होता कि उनको इंग्लैंड का यूरोप का वीज़ा मिल जाए। ठीक है ना, तो उनको ये क्या करते हैं फिर, वो जो पैदल वाला काम है उसको कहीं उतारेंगे, कहीं से फिर आगे से आगे जंगला में को, समुद्र में को। बिल्कुल। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा जगदीप भाई, आज ही मैंने किसी भाई का लेख पढ़ा था फेसबुक पे, करनाल से हैं, कोई अध्यापक हैं जी, तो हमारी रोड बिरादरी से हैं। मेरे को उनका लेख बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। मैं आपको उस लेख की प्रति भी निकाल के दे दूंगा फेसबुक से, कि इतनी ज़्यादा उड़ मच गई है लोगों के अंदर कि जिन माँ बाप के पास अकेला अकेला बच्चा है, वो भी अपने बच्चे को डोंकी में बाहर भेज रहे हैं। पता नहीं क्यों माँ बाप अपने बच्चे को प्रेरित नहीं करते कि बेटा अच्छे नंबरों से 12वीं कर ले या BA BCom कर ले, और तू
पढ़ लिख के बाहर जा, ताकि माँ बाप को भी अपने पास बुला सके, माँ बाप को ज़रूरत पड़ जाए यहाँ आ सके। लोगों का खून इतना ठंडा हो गया जगदीप भाई कि एक एक बच्चा है लोगों के पास। अगर माँ बाप, भगवान ना करे, माँ बाप भगवान को प्यारे हो जाएं तो वो माँ बाप को अग्नि देने नहीं आ सकता, और भगवान ना करे वो बच्चा वहाँ पूरा हो जाए तो माँ बाप उसकी शक्ल नहीं देख सकते। अभी ये केस हुआ है जींद के आसपास जींद में। के ही नहीं भाई साहब, मेरे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में 3 केस हो चुके हैं इस तरह के। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, मैं किसी भाई का दिल नहीं दुखाना चाहता। एक लड़की की नई नई शादी हुई और वो उसका भाई चला गया, भाई तेरा ब्याह हो गया मैं भी जाऊँ, वो डोंकी स्टाइल से जाने लग रहा है, और उसकी बहन ससुराल वाला के साथ लड़ झगड़ के और वो सुसाइड कर दिया, ससुरालिया ने मार दी। अब वो छोरा ना तो आ सकता है और ना जा सकता, क्योंकि भाई साहब उसने वहाँ लिख के दे रखा कि मैं हिंदुस्तान जाऊँगा तो मेरी जान को खतरा है। ये तो रास्ते में हो, डोंकी स्टाइल के रास्ते में। हाँ, तो अब इतना पैसा लगा दिया, वापस कैसे आए? घर तो वैसे ही बर्बाद हो गया ना, 2 तरह से बर्बाद हो जाएगा ना। घर का जीव तो चला गया, जो पैसा लगाया था वो भी चला गया, वापस आएगा कैसे? गया था तब पासपोर्ट था, एजेंट ने लेके फाड़ दिया होगा, अब बिना ये पेपर के वापस कैसे आए? सुनो, अब ये जो लड़के खड़े हैं, नंगे खड़े हैं, कहीं कमरे में खड़े हैं, बंद कमरे में, और इतने सारे खड़े हैं, ये कौन सी स्थिति है? इनके पास कपड़े भी नहीं है। भाई मैंने आपको बताया, जो वहाँ के डोंकर हैं उनको आपसे कोई प्रेम नहीं है, ना उनको इस बात से मतलब है आप किसके कल्ले बच्चे हो, 2 हैं, आप कितने रुपये दे का रहे हैं, ठीक है ना। ये इस टाइम आप ये मान के चलो हाईजैक्ड हैं, किडनैप्ड हैं बच्चे एक किस्म से, और किडनैपिंग वाले को आपसे कोई सिंपैथी नहीं होती। वो तो लठ भी मारेगा, डंडे भी मारेगा, एक लिमिट के बाद हो सकता है वो गोली भी मार दे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर जिम्मेवार कौन है इस मामले के? जितने जिम्मेदार एजेंट हैं उससे दुगने जिम्मेदार माँ बाप हैं। मैं सीना ठोक के कहता हूँ आपके कैमरे पे, इस तरीके से माँ बाप हैं बहुत सारे अनपढ़, उन्होंने भी नहीं भाई हमारा छोरा कुकर जब यहाँ इतने पीछे लग गए भाई। नहीं जगदीप भाई, आज की डेट में हर आदमी की रिश्तेदारी में से कोई ना कोई बच्चा स्टडी वीज़ा पे विदेश गया। मैं सीना ठोक के कहता हूँ ये बात। मैंने यही बात हमारे एक IPS अधिकारी के सामने भी कही थी, हमारी मीटिंग हुई थी, ठीक है जी। और सैकड़ों ऑफिसर ऐसे हैं महकमों के अंदर, ठीक है जी, कि जिन्होंने अपने बच्चे डोंकी स्टाइल से भेज रखे हैं। मैं आपके सामने सनसनीखेज खुलासा कर रहा हूं सर। और मैं आपको बता देता हूं, जब भी किसी बच्चे के माँ बाप अपने बच्चे का पासपोर्ट लेके किसी एजेंट के पास जाते हैं, ठीक है जी, वो एजेंट उनको बताता है कि आपका बच्चा किस तरीके से जाएगा। क्योंकि हर माँ बाप को आज की डेट में ये पता है, गांव दर गांव, गली दर मतलब गली दर गली ये पता है जगदीप भाई कि एक बच्चे को स्टडी वीज़ा पे भेजने का खर्चा क्या है, 9 लाख, 10 लाख, 12 लाख, उसके कोर्स के मुताबिक, उसकी फ़ीस के मुताबिक, ठीक है जी। अगर बच्चा आपका IELTS की कोचिंग ले रहा है तो उसका 15-20 हज़ार खर्चा है, ठीक है जी। माँ बाप जाते हैं जिनके बच्चों से 3-3 बार में IELTS PT नहीं हो रहा, या वो इतने काबिल नहीं है कि वो पढ़ने के लिए जाएं, लेकिन पड़ोस वाले की कोठी देख कर, उसकी कार देख कर, गुआंढी की बुलेट देख के बच्चे का दिमाग ख़राब है। वो माँ बाप को कहता है मैंने जाना है, वो कहता है जी मैं तो ऐसे जाऊँगा वैसे जाऊँगा। फिर लोग क्या करते हैं, अपने रिश्तेदार को, हाँ फलाने रिश्तेदार का बच्चा डोंकी में को बात पहुँच गया, मान लो पहुँच जाएगा, 2 महीने में पीछे भेजने लग गए। तो बिल्कुल जी। सरकार, चलो अब उनसे जाने अनजाने में गलती होगी, माँ बाप से भी। सुनो भाई, नहीं, गलती नहीं है जगदीप भाई, ये अंधी तरक्की का लालच है और कुछ नहीं है। मैं बड़ी कड़वे तरीके से आपको ये बात कहूँगा कि जब तक माँ बाप और बच्चा अपने आप को इस काबिल नहीं बना लेता कि मुझे सही तरीके से और सही ढंग से जाना है, तो आपको गलत रास्ता चूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जगदीप भाई एक सवाल मैं आपको पूछता हूँ, आप मेरे को हमेशा कैमरे पे आप बहुत अच्छा बोलो, कैमरे में लोग आपसे बड़े प्रेरित हैं, बड़े इंस्पायर हैं। नहीं, मैं आपको एक सवाल लेकिन यहाँ कैमरे के पीछे तो सारी, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगा भी सारी एकेडमी वाले 2 नंबर के तरीके से भेज दोगे। नहीं जगदीप भाई, कभी भी नहीं, नेवर। रोजी की कसम खाओ अपनी। हाँ भाई साहब, सामने मंदिर है। मैंने आज तक जीवन में कोई आदमी टूरिस्ट वीजा पे, बड़का अरे भाई साहब कमाल कर रहे हो, मेरे साथ लेके चलो। मैंने आपको अभी क्या कहा था कि मैं आपको अपना ये देखो, मेरा ये फेसबुक अकाउंट है, मैं आपको सैकड़ों लोगों के DM दिखा सकता हूं जो मेरे को मैसेंजर पे जब हमारी ऐड देखते हैं तो लोगों के मैसेज भी आते हैं। तो मैं लोगों को क्या कहता हूं कि हम टूरिस्ट वीज़ा पे नहीं भेजते। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं। ये देखो जी, मेरे को डॉक्यूमेंट भेजे गए हैं, मैंने मना किया, ठीक है जी, आप देख सकते हो। बहुत सारे लोग आते हैं जो मैसेज करते हैं, काम से रिलेटेड भी हैं,
ठीक है जी। हाँ, ये आ रहे हैं मैसेज। ये जो मैसेजेस आते हैं ना लोगों के भाई, ये जगदीप इसलिए आते हैं कि हमारे को, सॉरी लिख रहे थे आपने भाई, हमको भेज दें। हाँ तो ठीक है, मैं मना क्यों करता हूँ, क्योंकि जो काम हमारा नहीं है हम क्यों करेंगे। मैं जो आपको सवाल पूछने वाला था, आपको सवाल से सारी बात क्लियर हो जाएगी। जगदीप भाई, आप गाड़ी चलाते हो, आपने सीट बेल्ट लगा रखी है, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है, आपकी गाड़ी का पॉल्यूशन कटा हुआ है, आपकी गाड़ी की आरसी आपके पास है, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है, सामने पुलिस चेकिंग कर रही है, आप दाएं बाएं से क्यों गाड़ी निकालोगे? ठीक है, आराम से जाऊंगा, सीधा जाऊंगा। ठीक है ना, आप पुलिस वाले को रिश्वत ऑफर करोगे? मतलब ही नहीं। ठीक है, जी, गलत तो नहीं? ना ठीक बात है। जब आपकी गाड़ी में या आपकी गाड़ी चोरी की है या आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, जब खोट है तो आप दाएं बाएं से निकलोगे। जब आप दाएं बाएं से निकल रहे हो, इट मीन्स एवरीथिंग इज अंडर योर नॉलेज। आपको पता है, आप कैसे कह सकते हो कि मैं भोला बाड़ा हूं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, इग्नोरेंस इज द बेस्ट एक्सक्यूज फॉर ब्रेकिंग अ लॉ। अज्ञानता कानून तोड़ने का सबसे बड़ा बहाना है। चलो, मैं फिर भी आपसे यही बात कहूँ भाई, उनसे जो होना था हो गया। अब सरकार क्या मदद कर सकती है कि नहीं कर सकती, या हाथ खड़े? भाई साहब, सरकार इस मामले में कुछ करने में असमर्थ क्यों होती है? क्योंकि इन लोगों ने खुद ब खुद अपने इकबालिया बयान दे रखे होते हैं, पैर पे कुल्हाड़ी मार रखी होती है, पूरा पैर आ रहे कि मैं देकर काट रखा होता है जगदीप भाई। अब ये एक कमरे की वीडियो है ना, तो इन बच्चों को ये पता है कौन सी कंट्री की लोकेशन में है। आपने मेरे को मदद के लिए पुकारा, संदीप भाई कोई लठ मार मार के पिटन लग रहा है, मेरे को बिरा तो कौन से गामा पिटन लग रहे हो? पहली चीज़। दूसरी चीज़, माँ बाप की इतनी हरकत होने के बावजूद भी इनके माँ बाप ये नहीं कह रहे होंगे हमारा बच्चा घर पहुँच जाए। इनके एजेंट को ढूंढो, सवाल करो माँ बाप से, जैसे आपने अभी मेरे से कसम से उठवाई, उनसे उठवाओ। उनका सवाल ये होगा, फिर भी हमारे बच्चे आगे किस दिन निकलेंगे? पीछे दे दो, भेज दो आगे। यस सर। इन हो रही है, आप पूछे मत। मेरे पास अभी आज एक गुड़िया आई थी सुबह, मैं गांव का नाम और चलो किसी की पर्सनलिज्म डिक्लेयर नहीं कर सकता। उस गुड़िया ने मुझे बताया है 17 साल की उम्र में उसका भाई डोंकी में अमेरिका गया था। नाबालिग बच्चों को माँ बाप इस लालच में भेज रहे हैं कि नाबालिग बच्चा वहाँ जल्दी पीआर हो जाता है या पक्का हो जाता है। और तरीका, ठीक है जी। और उस बच्चे के जाने के बाद उसके पिताजी का निधन हुआ है। ठीक है सर, तो ये क्या है? ठीक है, हो सकता है उस नाबालिग बच्चे को कागजात मिल जाएंगे, कभी ना कभी दस्तावेज मिल जाएंगे, क्या होगा वो उसकी तकदीर लड़ेगी। लेकिन क्या वो कदम उचित था भाई साहब? अब इस मामले में क्या होना है? मैं तो यूँ सोचता हूँ भाई, ये घर पे वापस कब आवे, सरकार क्यों कर लिया हुआ है? साहब सरकार, देखो क्या है जगदीप भाई, हम हर चीज़ के लिए सरकार को भी नहीं कोस सकते। ठीक है कि नहीं? अगर मैं तेल छिड़क के आग लगाऊं और फिर मैं बोलूं फायर ब्रिगेड टाइम पर नहीं आई, और मैं कहूँ बोले सरकार में कमी है, बोले मैं तो चेक करूँ था तेल गिर का, बोले कितनी देर में फायर ब्रिगेड आती है? वही, ये कहाँ का लॉजिक हुआ सर? हर बात के लिए सरकार को कोसना भी गलत है। ठीक है ना जी? लेकिन मैं ये कहूँगा कि चलो, और सबसे बड़ी बात, सरकार मदद कर भी देगी 2-5 केस की, क्या उसके बाद लोग हट रहे हैं भाई, रुक रहे हैं? सरकार कहाँ तक जाए? सरकार मदद कर भी गई, जो अफगानिस्तान में फंस गए उन्होंने ले आया है, जो रूस की उसकी लड़ाई में फंस गए उन्होंने ले भी आ रही है। वो बच्चे पढ़ाई के लिए गए थे, लीगल थे ना। हाँ, सरकार की जिम्मेवारी थी। ठीक है, ले आई। कहीं ना कहीं उनका डाटा था सरकार के पास, इन लोगों का डाटा ही नहीं है उनके पास। सरकार एक चीज कर सकती है इसके अंदर, जो सेंसिटिव देश हैं उनकी जब कोई बच्चा कोई फ्लाइट लेके जाता है, उनको एयरपोर्टों को सख्ताई करनी पड़ेगी कि उन फ्लाइट्स के अंदर बच्चा चढ़ ही ना सके। लेकिन सरकार भी मजबूर है, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशनशिप के जो प्रोटोकॉल्स हैं हम उनको नहीं तोड़ सकते। लेकिन एक हद तक सरकार इस तरह की ट्रैवल्स को वेरीफाई कर सकती है, या कुछ इस तरह के गारंटी बॉन्ड रख सकती है एयरपोर्ट के ऊपर कि बंदा जा रहा है। अगर वो, ऐसी बात नहीं है कि इन कंट्रियों में बिजनेसमैन या अच्छे लोग नहीं जाते, वो भी तो जाते हैं ना, कि ठीक है आप जाएं, इतने लाख का बॉन्ड यहाँ जमा करा दें, वापस आके ले लियो।
ठीक है जी। घर में से किसी की जिम्मेदारी लें। अगर कोई अंडर एज या कोई ऐसा आदमी जा रहा है, पहली ट्रैवलिंग है, कोई रूटीन का ट्रैवलर नहीं है वहाँ से, कि ठीक है अगर तू नहीं आएगा वापस इतने इनबाउंड टाइम के अंदर, इस तेरे बाप ने जेल ठोकांगे, इसके ऊपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस चलेगा तेरे फैमिली के ऊपर। भाई करे सरकार। आसान भी है और कठिन, देखो आसान कुछ नहीं होता भाई साहब, कठिन तो सब कुछ है। मैं हर उस माँ को एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बड़ा सेंसिटिव सवाल है। कठिन तो बच्चे को जन्म देना भी है, आसान तो नहीं है। तो अपने बच्चे को हो सकता है कह देते हैं कहीं ना कहीं भाई का, पिता का या खुद जाने वाले का, उसको काम के लिए यहाँ रोज़गार नहीं है, ये भी एक मजबूरी है हमारी। मैं वो भी समझता हूँ, बड़ी मजबूरी है। 155 करोड़ का देश है, सबको गवर्नमेंट भी नौकरी नहीं दे सकती, मैं उससे भी एग्री करता हूँ। लेकिन हम खुद को इतना काबिल तो बना सकते हैं कि हम अगर विदेश जाना ही है तो हम सही रास्ते से जाएं, आईलेट्स का पेपर तो पढ़ लें, कुछ तो करें यार, ठीक है ना। तो मैं जो पूछना चाह रहा था एक माँ को कि आपने जिस बच्चे को 9 महीने पेट में रख के इतने दुख दुविधार हो सकता है, बाजी बाजी माँ ने तो 5-5 10-10 साल दुआ मांगी होती है भाई, ठीक है, उसको पैदा किया था, तो मतलब ऐसे कैसे लावारिस की तरह भेज सकती है एक माँ। मैं कहता हूँ पिताजी हाँ का नारा लगाएं ना लगाएं, कोई भाई लगाए ना लगाए, मैं माँ और बहनों को एक बात कहना चाहता हूँ कि आपकी कोख ना उजड़े, एक बहन का हाथ एक राखी से खाली ना हो, भैया दूज पे टिक्का करनिया चाहिए और राखड़ी पे कलाई चाहिए। तो अपनी उसके लिए आप लोग ऑब्जेक्शन दायर करो, क्योंकि ताकि कोई बहन भाई ना कोई माँ बेटा ना कोई, बड़ा ज़रूरी है जगदीप भाई। ये बहुत सेंसिटिव मामला है, इस मामले पे हम जितनी गहराई में जाते जाएंगे मतलब उतना दुख अंदर उठता चला जाएगा। और मैं सारे भाइयों को मेरी एक हाथ जोड़ के विनती है भाइयों, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं वो ढंग के तरीके से जाएं। बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत अच्छे अच्छे। मैं यहाँ नाम मेंशन करूँगा एक बहन का, शायद आप भी जानते हैं। हालांकि अपने फील्ड में लोग एक दूसरे को कंपटीटर समझते हैं अपना एक दूसरे का, मैं नहीं समझता भाई साहब। जगदीप जो अच्छा काम करेगा मैं उसकी प्रेज़ करूँगा। शायद आप भी जानते होंगे उसको, गुड़िया को, संगीता दहिया, इंग्लैंड के अंदर रहती है वो लड़की। अपने हरियाणा के सैकड़ों बच्चे उस गुड़िया ने वहाँ वीज़ा लगवा के बुलाए हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे भी बुलाए हैं, वर्क वीज़ा पे भी बुलाए हैं। लेकिन कौन बच्चे हैं वो काबिल हैं। हाँ जगदीप भाई, मेरे को 16 साल हो गए इस काम को करते हुए, ठीक है। अगर मैं लांछन वाले काम करता तो शायद 16 महीने भी ना टिक पाता यहाँ। तो 16 साल का एक जो ट्रैक है ना, वो मेरी काबिलियत, मेरी सफाई का प्रूफ है कि मैं जो पर्दे के सामने हूँ वही पर्दे के पीछे हूँ, ठीक है ना। बहुत बहुत शुक्रिया वैसे आपका, थैंक यू। तो भाई यो है डोंकी स्टाइल वाला मामला, बड़ा सेंसिटिव है यार और बड़ा दर्दनाक है। जब हम वीडियो दिखाएं तो छोटी सी क्लिपिंग मैंने आपको दिखाई, पूरी दिखाऊं तो और भी बुरी है। तो भाई ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप समझदार हो और सारी बातें यहाँ पर क्लियर भी होगी। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और क्या कुछ हो सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।